नमस्कार मित्रों, मैं योगी आनंद। काफ़ी समय बाद मैं आज लाइव आया हूँ। यह अस्तित्व बहुत ही रहस्यमय है और सत्य बहुत ही रहस्यपूर्ण है। इस ब्रह्मांड में, इस अस्तित्व में कई ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में हमें बाद में पता चलता है। वैसे उन रहस्यों से हम रूबरू होते हैं, उन रहस्यों से गुजरते हैं, परंतु बाद में हम रियलाइज़ करते हैं कि यह जो घटना घटी थी बहुत रहस्य को लेकर या बहुत कुछ अपने गर्भ में इसने समेटा हुआ था। जैसे मैं एक घटना बताता हूँ। एक जगह है दिल्ली में जहाँ मैं वॉकिंग के लिए जाता हूँ, इवनिंग वॉकिंग के लिए, और वह जगह, वह पॉइंट जो है मेरे पिताजी को बहुत प्रिय था, जहाँ पर हम वॉकिंग के लिए जाते थे। अक्सर सायंकाल मैं और मेरे पिताजी और कभी कभार मेरे अनुज के साथ हम सायंकाल वॉकिंग के लिए जाते थे वहाँ पर। एक दिन की घटना मुझे याद है, जब मैं शाम को अपने पिताजी के साथ वहाँ वॉकिंग कर रहा था, मैंने उनको बताया कि देखिए, अभी यह समय है जब मैं और आप इस धरती पर घूम रहे हैं, चल रहे हैं, और एक ऐसा समय आएगा जब आप नहीं होंगे, मैं नहीं होऊंगा इस धरती पर, और हम इस आनंद में विलीन हो जाएंगे। अभी बहुत टेंजिबल है, बहुत हम महसूस कर रहे हैं इस धरती को, इस शरीर से। यह शरीर इस धरती पर चल रहा है। एक समय आएगा जब यह शरीर उस अनंत में विलीन हो जाएगा, हमेशा के लिए, सदा के लिए। भले ही हम कोई दूसरे रूप में आएंगे, परंतु यह रूप नहीं होगा, यह नाम नहीं होगा, यह परिस्थितियां नहीं होंगी। मुझे याद आ गया आज अचानक, जब मैं उस जगह पर आज वॉकिंग के लिए गया था, अचानक याद आ गया कि हम यह बात कर रहे थे इसी पॉइंट पर कि एक समय आएगा जब आप नहीं होंगे, आप अनंत में विलीन होंगे। ऐसी कई घटनाएं घटती हैं जब हम उससे गुजर रहे होते हैं। बाद में पता चलता है कि जो घटनाक्रम था एक कई रहस्यों को लेकर था। जैसे कई बार ऐसा होता है, जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है, उससे पहले कई घटनाएं ऐसी घटती हैं जो वह नोट नहीं करता, नोटिस नहीं करता, परंतु वह सारी घटनाएं एक योजनाबद्ध तरीके से घट रही होती हैं, और बाद में पता चलता है कि वह ईश्वर की इच्छा थी, ईश्वर की योजना थी, या उस ब्रह्मांडीय सत्य की योजना थी। और बहुत रहस्यपूर्ण ढंग से सब कुछ हो रहा होता है। ये हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, भले ही हम उसको रियलाइज करें या ना करें, परंतु जिसमें आध्यात्मिक चेतना होती है, वह उन घटनाओं को थोड़ा बहुत अनुभव कर रहा होता है कि जो घटनाएं घट रही हैं ये रहस्यमयी है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में नहीं होते, वे बाद में रियलाइज करते हैं कि ये सब कुछ जो घटनाक्रम था, उस ब्रह्मांडीय, उस सत्य या उस ईश्वर की योजना थी। कई बार हम ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, कई बार हम ऐसे वक्तव्य देते हैं, जब बाद में उसका अर्थ चलता है, बाद में लोगों को पता चलता है कि इसका अर्थ क्या था। चाहे वो कोई अभिनेता हो या राजनेता हो, या कोई वह आचार्य हो, गुरु हो, या कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, शुरू में कुछ इस तरह के स्टेटमेंट से, इस तरह के डायलॉग से, इस तरह की बातें वो करता है, जो बाद में पता चलता है कि यह तो इसके जीवन से, जीवन के सत्य से बहुत जुड़ा हुआ था, बहुत
बिल्कुल ही इम्बीडेड था, प्री प्लान्ड था। और बहुत सारी कुछ है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जो घटती हैं, बाद में रियलाइज करते हैं। इसलिए यदि हम अपनी चेतना को जागृत रखते हैं, यदि हम अपनी चेतना को उस ईश्वर के साथ अद्वैत की स्थिति में रखते हैं, तो हमें आभास होता है, हमें बोध होता है, हम महसूस कर रहे होते हैं ये जो घटनाएं घट रही हैं बहुत अर्थ लिए हुए हैं, बहुत रहस्य को समेटे हुए हैं। इस घटना के गर्भ में बहुत कुछ है जो बाद में उद्घाटित होती है। केवल जरा सी आध्यात्मिक चेतना चाहिए, जरा सी एक आत्म जागरण चाहिए, अवेकनिंग चाहिए, उस सत्य में जागृति चाहिए, तो हमें आभास होता है। बाद में हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। क्या ऐसी घटना है जो जब मेरे पिता की मृत्यु होने वाली हुई, उससे पहले ऐसी घटनाएं घटी थी जो बाद में इंटरप्रेट करने से पता चला कि वह सब घटनाएं वह एक सूचना थी कि उनकी मृत्यु होने वाली है। एक्चुअली बहुत अचानक से मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी। ऐसे कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु बहुत अचानक होती है। वैसे मृत्यु किसी की प्रेडिक्ट करके नहीं आती, हर व्यक्ति की मृत्यु अचानक घटती है। और कई व्यक्ति की मृत्यु ऐसी होती है जो हमें शॉक कर देती है, अचंभित कर देती है। वैसे मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी अचानक, केवल 1 महीने के अंदर ही सब कुछ, 1 महीने ही भी नहीं बल्कि 15-20 दिनों के अंदर ही सब कुछ तेजी से घटा और उनका यह भौतिक शरीर शांत हो गया। परंतु उसके पहले जो कुछ घटनाएं घट रही थी वो एक सूचना थी, प्री इंफॉर्मेशंस थी, बहुत सारी चीजें। उनके साथ मेरा लगाव, उनके साथ कुछ जैसे उनका वीडियो शूट करना, उनके 2 गीतों का वीडियो शूट करना, हमने उनके 2 गीतों को शूट किया था अचानक से, जिसमें उन्होंने दोनों भजन कबीर के गाए थे। रहना नहीं देश वीराना है, एक भजन उन्होंने ये गाया था। कुछ पता नहीं था, उनका स्वास्थ्य बहुत परफेक्ट था, कुछ पता नहीं था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उन्होंने ये गाना गाया था, ये भजन गाया था कबीर का, रहना नहीं देश वीराना है। यह देश रहने योग्य नहीं है, यह वीरान है, सुनसान है। बाद में हमने इंटरप्रेट किया था, उन्होंने जो भजन गाया था उनके मुंह से वह रहस्य गा रहा था, वह सत्य गा रहा था। और बाद में कुछ दिनों बाद ही इमीडिएटली घटना घटी। तो ऐसे कई घटनाएं घटती हैं। अब ऐसे भी कुछ दिनों पहले ही मेरी सलहज की मृत्यु हुई थी। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसी दिन हम पति पत्नी उनसे मिलने गए थे। उनको पता नहीं था कि, किसी को पता नहीं था कि क्या उनका स्वास्थ्य खराब होगा। पूर्ण स्वस्थ थे, पूर्ण स्वस्थ, जरा भी कोई सूचना नहीं, कोई साइन नहीं। अचानक से लॉकडाउन था, अचानक से हम गए, उनसे मिलने गए, हम दोनों गए। अचानक से मुझे कॉल आई कि जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। गया, उनसे मिला, और वह भी उसी दिन अपने सास और ससुर से, जो उनसे कुछ दूरी पर रहते थे, कई दिनों से उनसे मिलने नहीं गए थे, लेकिन उसी दिन उनसे मिल कर आई। अचानक से उनके पेट में दर्द उठा, उनकी मृत्यु हुई। उस दिन वो सबसे मिल लिया उन्होंने, हम सबसे मिला, हम सबसे मिल, उन्होंने एक बहुत अच्छी मीटिंग की, मिले, बहुत तरह की बातें हुई। फिर कुछ घंटे पश्चात जब हम वापस आ गए, फिर वो गई, अपने सास ससुर से मिली, अपनी देवरानी से मिली, आई। अचानक से दर्द उठा, अचानक से सब कुछ इसमें तेजी से हुआ। केवल 6-7 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। उस दिन वो खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे, सबसे मिल रहे थे, मानो आखिरी मिलन था उनका। उनको जरा भी आवाज नहीं। हम लोगों को भी अनुभूति होती कि कुछ यह असामान्य हो रहा है,
खासकर मुझे और ऐसा लग रहा था कि कुछ ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल आई थी मेरे भीतर। मैं गया, सब कुछ हुआ। बाद में इंटरप्रेट किया कि ये सब कुछ एक योजना थी, उस सत्य की, उस ईश्वर की योजना थी, सबसे मिलाकर हंसी खुशी, ताकि बाद में विछोह का अनुभव, जिससे जितना लगाव हो जाता है आखिरी क्षण में, उसका विछोह भी बहुत ही गहरा होता है। तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं हर व्यक्ति के साथ। हमें हर घटना को एक ऑफुल दृष्टि से देखना चाहिए, एक आश्चर्यजनक दृष्टि से देखना चाहिए। हर घटना अपने आप में एक अर्थपूर्ण है, सारगर्भित है, रहस्यमयी है। केवल हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए, टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि सब ऐसे ही हो रहा है, ऐसे नहीं। हर घटना अपने आप में अर्थपूर्ण है, रहस्यपूर्ण है, सारगर्भित है। हर व्यक्ति से ऐसे मिलें जैसे आप पहली बार मिल रहे हो। हर घटना को ऐसे महसूस करें जैसे आप पहली बार उससे गुजर रहे हैं। ऐसा होता ही है, हम उसको ऐसे ही ले लेते हैं कि सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। हर व्यक्ति से प्रेमपूर्ण रहें, प्रेमपूर्वक मिलें, वार्म हार्टेडनेस रखें, कंपैशनेट रहें, और हर व्यक्ति को जब आप मिलने तो लगे कि आप पहली बार मिल रहे हैं। ऐसे नहीं कि ये पुराना मिलन है, पहली बार मिल रहे हैं। और ऐसा हर दिन को लें कि यह मेरे जीवन का आखिरी दिन हो सकता है। हर क्षण को आप ऐसे लें कि यह क्षण मेरे जीवन का आखिरी क्षण हो सकता है, या किसी भी व्यक्ति के जीवन का आखिरी दिन हो सकता है। इस तरह आप लें तो आप पाएंगे कि वह क्षण बहुत ही स्मृतिपूर्ण, बहुत ही सुखद होता है और बहुत ही ईश्वरीय होते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही कुछ बातों को लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सत्यनिष्ठ रहें। ओम तत्सत।